Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the levels of the management. फ्रेंड्स लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट की कुछ लेयर बनाई गई है। यानी एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद होता है एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट और उसके बाद होता है बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अब ये लेवल्स क्यों बनाए गए? तो इसके लिए आंसर ये है कि लेवल इसलिए बनाए गए क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का ग्रो होगा, यानी बिजनेस का ग्रो होगा, उसका कंपनी का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ पे उसको ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। अब जितने लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से उसके ज़्यादा ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनेंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट को एक ही बंदा सब चीज़ के ऊपर नज़र नहीं रख सकता है, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल बनाए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। यानी जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है वो सुप्रीम अथॉरिटी, यानी सबसे हायर अथॉरिटी, उसके पास सारे पावर्स जो भी होते हैं वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होते हैं और यही लोग मैनेजमेंट का मेजोरिटी जो है वो काम करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसके अंदर कौन कौन आता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ये सब जो है वो किस में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर ये लोग आएंगे। यानी कि जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, जो मेन अथॉरिटी है, सारे डिसीजंस कौन लेगा? तो कि डिसीजंस सबसे ज़्यादा लेने का पावर जो है, अथॉरिटी जो है वो किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जनरल मैनेजर या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है वो सब आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन यानी कि वो क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, तो वो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले क्या है? डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी इसका सबसे पहला फंक्शन ये है कि टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। जो प्राथमिक जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो वो सारे ले डाउन, यानी को कौन कौन सी चीज़ों पे काम करना है, क्या हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, और ये फॉर्मेशन पॉलिसीज का बनाना काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। सेकंड, एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस, यानी डायरेक्टर जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो डायरेक्टर्स जो है वो क्या किस तरह से एक्ट करेंगे? जो बिजनेस इंटरप्राइज के ट्रस्टी की तरह ये लोग यहाँ पे एक्ट करेंगे कि उनके बिहाफ के ऊपर ये लोग काम करेंगे। थर्ड पॉइंट इज टू सिलेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड हायर ऑफिसर्स एंड टू असाइन देम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा जो इनका फंक्शन जो है वो ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ, ये आपको एमसीक्यू या तो 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, और हायर ऑफिसर्स जो होते हैं उनको उनकी ड्यूटीज असाइन करनी, उनको उनकी अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको असाइन करनी है, उनको कौन कौन सी अथॉरिटी दी जाएगी। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो खुद भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। और दूसरा ये सैंक्शन वेरियस डिपार्टमेंटल बजट्स। अब एक कंपनी है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी होंगे, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, या तो फिर सेल्स डिपार्टमेंट होगा, या तो फिर परचेस डिपार्टमेंट होगा, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, कोई ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होगा। तो ये हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना कुछ ना कुछ बजट होगा, यानी कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, कितने रुपए की ज़रूरत है। तो वो सारे जो भी बजट्स जो है हर एक डिपार्टमेंट के, वो सारे बजट को सेंक्शन करने का काम जो है वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। देन अबाइड बाय लेबर लॉ, टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। यानी इनको जो कानून, जो लेबर लॉ है, यानी कि जो काम कर रहे वाले मजदूर जो है उनके रिलेटेड जो कानून है उसका भी उसे मालूम होना चाहिए। और टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स यानी जो हमारे शेयर होल्डर्स है वो, फिर हमारे क्रेडिटर्स जो होंगे वो, और हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, यानी हमने जिनके पास से लोन लिए, उन सब का हित के अंदर ध्यान भी उसे रखना है, यानी कि उनको जो इंटरेस्ट पे करना है,
डिबेंचर होल्डर है तो उसको इंटरेस्ट पे करना है, शेयर होल्डर है तो उसको डिविडेंड देना है, तो ये हर चीज़ का ख्याल भी उसे होना चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को। फिर है टू टेक्स स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, यानी कि योजनाएं बनाते रहनी पड़ेगी। तो योजनाएं बनाने का काम किसका है? जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होगा, जो प्लानिंग होगा लॉन्ग टर्म, क्योंकि बिजनेस क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसके अंदर कंटिन्यूसली बिजनेस तो चालू रहेगा। तो जो प्लानिंग जो बनेगा वो उसका जो गोल होगा वो लॉन्ग टर्म गोल होगा, और लॉन्ग टर्म गोल को किस तरह से अचीव करना उसके लिए वो लोग प्लानिंग करेंगे। फिर उसके बाद आता है टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, तो जो प्रॉब्लम्स जो आ गई है तो उसको किस तरह से बाहर निकले, यानी कि वो प्रॉब्लम्स का कैसे सामना करे और उसका क्या सॉल्यूशन निकालना है, ये सॉल्यूशन निकालने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि अगर एक बार डिसीजन ले लिया किस चीज़ का तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है, यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये लोग बोलेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बोलेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी ये काम हमने सोचा है और इसको किस करना है और किस तरह से करना है, वो ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे, और बाद में उसको सुपरवाइज भी करवाएंगे। अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो बनाई गई है वो सारी एक्टिविटीज़ का सुपरविजन भी करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म्ड, यानी अगर बिजनेस में प्रॉफिट जब अर्न किया है तो प्रॉफिट के अंदर से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी कि कितना इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट करेंगे अपने डिवेंचर होल्डर्स को, फिर डिविडेंड कितना देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, फिर रिजर्व फंड में हम लोग कितना अमाउंट रखेंगे, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बाद में जो बचता है उसमें से हम लोग बिजनेस में और कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सारा जो फंक्शंस जो है वो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे डिसाइड करता है। एंड द लास्ट पॉइंट, द लास्ट फंक्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज to analyze reports of different activities and give instructions accordingly, यानी जो हर एक जो डिपार्टमेंट है या जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है तो सब एक्टिविटीज़ के कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स भी बनेंगे, उसका क्या हुआ उसका सब रिपोर्ट्स वो लोग देखेंगे, उसके ऊपर से उनको इंस्ट्रक्शन भी देंगे कि अभी इसको किस तरह से ये वर्क को आगे करना है। तो ये सारा जो भी फंक्शंस थे ये सारे फंक्शंस थे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। फ्रेंड्स, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसको हम लोग अनदर नेम से भी हम लोग जानते हैं, उसका नाम है हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी आपको एमसीक्यू या तो 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है कि टॉप व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका दूसरा नाम है वो है हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच इज नोन एज द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट is an important link between top level and bottom level of management, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, मीडिएटर है। क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट का ये मीडिएटर है, दोनों के बीच में एक लिंक है। दिस लेवल इंक्लूड्स डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, डिविजनल ऑफिसर्स एंड एक्सपर्ट्स। तो ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है वो होते हैं, या तो डिविजन्स के ऑफिसर होते हैं, या तो इसमें एक्सपर्ट्स जितने भी होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। और इनका काम क्या है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस जो पॉलिसीज जो बनाई है तो अब उसको बोला कि ये पॉलिसी को इस तरह से करना है, तो ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो बॉटम लेवल के ऊपर ये पास ऑन करेगा, ये इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है, ये है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस के अंदर सबसे पहले टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, यानी जो ऑर्डर्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे उसको ये लोग इम्प्लीमेंट यानी कि उसको अमल में लाने का काम कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फिर सेकंड, टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल बजट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन सब के बजट का बनाने का काम कौन करेगा, तो वो भी आएगा कामकाज मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। देन थर्ड, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो पॉलिसीज बनेगी और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे और जो उसका स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव किस तरह से उसको कंप्लीट किया जाए, तो ये काम कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देन
to take necessary steps to increase efficiency and effectiveness of the departmental activities। जो डिपार्टमेंट के अंदर जो कामकाज हो रहा है उसको किस तरह से इफेक्टिवली काम करवाना है और उसमें कितने एफिशिएंसी की ज़रूरत है वो सब देखने का, और उसको किस तरह से करवाना है ये सब काम कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फिर 5th पॉइंट है टू बूस्ट इंथुजियाजम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी कि थोड़ा एम्प्लॉयज़ को थोड़ा एनर्जेटिक करने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनको एनर्जेटिक करना पड़ेगा, इंथुजियाज्म उनको थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा। तो वो कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स जो है वो ये काम करेंगे। टू मेंटेन इन टच विद अदर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, टू रिमेन इन टच, यानी हर एक डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स है उन सब के साथ में टच में रहेंगे ये लोग। ये जो एक्सपर्ट्स जो है यानी प्रोडक्शन वाले के साथ में भी रहेंगे, तो परचेज वाले के साथ में भी रहेंगे, सेल्स वाले के भी साथ में, तो ये सब के टच में रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना सेल्स में यानी कि मार्केट में कितना डिमांड है, उसके मुताबिक कितना प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितना परचेज यानी कितना रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, और हमें उससे परचेज करने के लिए हमें कितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये सबको साथ में लिंक यानी सबके साथ टच के अंदर रहेगा तभी यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। तो ये काम कौन करेगा? सबके साथ में टच में रहने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है, यानी जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स या तो डिविजनल ऑफिसर्स या एक्सपर्ट्स है इनका काम है इसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर कि सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ में वो लोग टच में रहे। टू टेक केयर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सब डिविजन्स, और जितने भी डिविजन्स है यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर भी सब डिविजन्स होंगे, तो वो हर एक सब डिविजन है उसकी किस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही है उसका ध्यान भी रखने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स टू गेट द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड टू डायरेक्ट, यानी जो डिपार्टमेंट्स है उसको सुपरविजन भी, इनको वर्किंग जो उनका जो काम हो रहा है उसका सुपरविजन भी ये लोग करेंगे डिपार्टमेंट्स का, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे यानी उनको माहिती भी देंगे, उनका एनालिसिस भी करेंगे और उनको डायरेक्शन भी देने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। एंड द लास्ट पॉइंट, लास्ट फंक्शन ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एक ये काम है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है जो पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी का जो डिसीजन लेना है उसके अंदर इनको ये हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट के साथ में टच के अंदर है ना, तो हर एक डिपार्टमेंट की इनके पास सब माहिती है और हर एक डिपार्टमेंट का बजट ये बनाते हैं। तो ये बजट बनाने के बाद जब टॉप लेवल मैनेजमेंट को देंगे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये लोग गाइड करेंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो आदेश है उसको इम्प्लीमेंट भी कराता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये गाइड भी करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब हम लोग देखते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या है, जो कि थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। सुपरवाइजर्स, jobbers and foremen are included at this level of the management. This level is also known as the bottom level or supervisors level. ये जो लेवल जो है बॉटम लेवल को हम लोग सुपरवाइजर्स लेवल भी इसको यहाँ पे बोलते हैं। Decisions and policies decided by the top level management are actually implemented by this level. Therefore, this level is also known as the functional or operational level of the management. यानी जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है उसको हम लोग सुपरवाइजर्स लेवल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग फंक्शनल लेवल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस लिए थे, जो पॉलिसीज बनाई थी, उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो बॉटम लेवल मैनेजमेंट करेगा। सिर्फ मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट करने का बताया है उन्होंने कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेगा कौन, इसके ऊपर वर्क कौन करेगा? तो जो वर्क करेगा वो जो लेवल है वो है बॉटम लेवल मैनेजमेंट, जिसके दूसरे नाम है सुपरवाइजर लेवल और फंक्शनल लेवल, या तो फिर उसको बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल। सुपरवाइजर्स वर्किंग एट दिस लेवल आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मैनेजमेंट, और यहाँ पे जो सुपरवाइजर्स जो काम कर रहे हैं यानी कि जॉबर्स है या फोरमैन जो है ये रिप्रेजेंटेटिव्स है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, ये सब लोग रिप्रेजेंटेटिव्स है। एट दिस लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म लेस व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज मोर, और ये लेवल के ऊपर क्या होगा कि मैनेजमेंट का कामकाज बहुत कम होगा, यानी ये लोग मैनेजमेंट बहुत कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इनको फिजिकल यानी कि वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ये लोग मैनेजमेंट का काम कम करेंगे लेकिन इनको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग एक्चुअल होंगे जो पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे। तो इनके फंक्शंस क्या हम लोग वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं। बॉटम लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है?
फर्स्ट, टू सुपरवाइज एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जो एक्टिविटीज जो कामकाज करे उसको सुपरवाइज करना। टू पुट द एफर्ट टू रेस्ट डिसिप्लिन एंड जील, यानी जो डिसिप्लिन यानी कि एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से व्यवहार करके अच्छी तरीके से सब लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे, ये उनको देखना है। और पूरे एफर्ट्स लगाने हैं कि कोई एक दूसरे के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि एक दूसरे के साथ बनती ना हो और फिर वो वहाँ पे उसकी वजह से वर्क पे इफेक्ट पड़ जाए, तो इसका खास ध्यान रखा जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है टू प्लान फॉर द रूटीन वर्क, यानी जो डिपार्टमेंट के अंदर जो रोज़मर्रा का जो काम हो रहा है उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से डेली इसको कंप्लीट किया जाए। टू परफॉर्म वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़, और सारी जो टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ लाइक ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, यानी जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी लोगों एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं तो उनके जो कभी किसी को ट्रांसफ़र करना है, किसी को कोई डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना है, या तो फिर किसी को अच्छा काम करे तो प्रमोट करना है, अगर कोई नया आया है या तो फिर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है तो फिर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, तो ये सब काम काज जो है वो आएगा बॉटम लेवल मैनेजमेंट के अंदर। देन टू गेट ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम फ्रॉम डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, to get instructions, orders and program from the departmental officers to carry out the departmental function, यानी इंस्ट्रक्शन इनको जो मिलेंगे उसी के मुताबिक यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जो होंगे उसको उस तरह से डिपार्टमेंट के अंदर काम करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक द लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी, जो उसको और भी क्या काम करना है बॉटम लेवल मैनेजमेंट में, जो फोरमैन जो है, जो हमारे जॉबर्स है, वो लोग क्या करेंगे, तो जो मशीनरी जो है उसका रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, वो सब काम भी करवाना पड़ेगा। अगर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ये अगर नहीं करवाया तो फिर क्या होगा, मशीनरी ख़राब हो जाएगी, तो ख़राब होगी तो फिर इतनी महंगी मशीनरी भी खरीदनी पड़ेगी। तो टाइम टू टाइम उसको जो रिक्वायरमेंट है मशीनरी का वो भी उस पर ध्यान देने का काम किसका है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट का। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेक अरेंजमेंट फॉर द नेसेसरी इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल्स टू द वर्कर्स, यानी वर्कर्स को जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है या जो भी इक्विपमेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब पूरा करना बॉटम लेवल मैनेजमेंट का काम है। 8 पॉइंट इज टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर, अगर वर्कर्स को अगर कोई जेन्युइनली अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो वर्कर्स की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअल में वर्क ये बॉटम लेवल के जो लोग हैं जो इनके भी नीचे जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो वर्कर्स जो है वो काम करे, तो अगर वर्कर्स को अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो यहाँ पे इनका जॉबर्स जो है यानी कि जो सुपरवाइजर्स है ये इनकी ड्यूटी है कि उनके वर्कर्स की जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम्स है उसको सुने और उसका सॉल्यूशन लेके आए, तो ही यहाँ पे वर्कर्स टिक के रहेंगे, यानी कि उसमें काम करेंगे, तो ही यहाँ पे हमारा जो गोल जो है अचीव हो सकता है, अदरवाइज बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हर एक वर्कर की भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको सुना जाए और उसको सॉल्यूशन दिया जाए उसका। 9th है टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो डिसीजन जो लिए थे, जो पॉलिसीज जो बनाई थी उसको यहाँ पे एक्चुअल में अमल में लाने का काम किसका है, तो कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट का है। एंड द लास्ट पॉइंट टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स of various activities taking place at the bottom level, suggestions and complaints of the employees to the middle level of the management, यानी जो भी बॉटम लेवल पे जो भी काम हो रहा है हर एक एक्टिविटीज़ का रिपोर्ट जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भेजा जाए, और साथ में अगर किसी एम्प्लॉयज़ को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टीज़ है, अगर उनकी कोई कंप्लेंट्स है तो वो भी साथ में मिडिल लेवल मैनेजमेंट को यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाए, बॉटम लेवल के द्वारा मिडिल लेवल को इन्फॉर्म किया जाए, ताकि वो ऊपर टॉप लेवल तक ये बात को पहुंच सके कि एक्चुअल में क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे वर्कर्स, तो वहाँ पे उनको पता चले। तो ये सारे जो फंक्शंस थे ये थे हमारे बॉटम लेवल मैनेजमेंट के। अब